हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएम फिजिक्स। आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जितने भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के प्रीवियस ईयर नीट के क्वेश्चंस है वो सारे क्वेश्चन इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। तो ये जो सीबीएसई का देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस चैप्टर है, उसको भी हम लोगों ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। दो लेक्चर रहेंगे, एक लेक्चर के अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस होगा और एक लेक्चर के अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस के अलावा जितने भी पार्ट है, पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल एनर्जी क्या है, पोटेंशियल ग्रेडियंट, इसके ऊपर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, राइट। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का लेक्चर। पहला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो देयर आर टू चार्जेस Q1 एंड Q2 आर प्लेस एट 30 सेंटीमीटर अपार्ट एज शोन इन द फिगर। A third charge Q3 is moved along the arc of the circle of radius 40 centimeter from C to D. The change in the potential energy of the system is where K is. तो देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा फॉर्मूला का रिवीजन करते हैं हम लोग। तो देखो अगर आपके पास दो चार्ज है Q1 Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R, तो दोनों के बीच का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो K Q1 Q2 बाय R होता है। एक सिंगल चार्ज की वजह से जो पोटेंशियल आता है R डिस्टेंस पे, वो पोटेंशियल होता है K Q1 बाय R होता है। पोटेंशियल एनर्जी एंड पोटेंशियल के बीच का रिलेशन क्या है, तो वर्क इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं Q। एक मिनट हाँ, तो हम लोग लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं, राइट। तो वर्क मतलब अगेन क्या होता है, इट इज़ अ पोटेंशियल एनर्जी। तो वर्क इज इक्वल टू अगेन पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में लिखना है तो डेल्टा U लिखा जाता है। डेल्टा V इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, डेल्टा U इज अ पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, ओके। उसके बाद आता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के जब क्वेश्चन आएंगे तब मैं बता दूंगा पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या है और उसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन उसी कंसेप्ट के ऊपर है। तो पहला क्वेश्चन में क्या बोला है कि यू हैव टू चार्जेस Q1 Q2 सेपरेट एट अ डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। अनदर चार्ज Q3 इज टेकन फ्रॉम पॉइंट C टू पॉइंट D। व्हाट इज द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पूछा है। तो अगर मैं पॉइंट C का बात करूँ तो पॉइंट C पे देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, एक तो Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी आएगा, नहीं Q2 की वजह से आएगा। तो Q3 मान लो पॉइंट C पे है तो क्या आएगा, Q1 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है 40, प्लस बाद में Q2 की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय, देखो Q2 एंड Q3 ये स्ट्रेट लाइन ऐसा बनेगा और वो राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेन्यूज बन रहा है। तो ये 30 है 40 है, मतलब ये कितना होगा 50 सेंटीमीटर। तो फॉर टाइमिंग इसको सेंटीमीटर में ही रखो, आगे जाके हम लोग उसको कन्वर्ट करेंगे। बाद में आ जाओ डी पॉइंट पे। मान लो अभी कि आपका जो चार्ज Q3 है वो डी पॉइंट पे चला गया, तो Q1 की वजह से Q3 जो डी पॉइंट पे वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा, तो होगा K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो वो अगेन वो क्या है, रेडियस है, रेडियस मतलब 40, प्लस जो बी पॉइंट है, बी पॉइंट की मतलब Q2 की वजह से डी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल एनर्जी आएगा K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय बी एंड डी के बीच का डिस्टेंस। देखो टोटल ए एंड डी के बीच का डिस्टेंस है 40, ए एंड बी के बीच का डिस्टेंस 30, तो बी एंड डी के बीच का कितना होगा 10 होगा। ये आ गया ऐसे। आपसे पूछा है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो डेल्टा U इज इक्वल टू UC माइनस UD। तो देखो UC माइनस UD करेंगे, UC का वैल्यू है K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40 एंड K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 50 माइनस D का वैल्यू कितना है K Q1 Q3 डिवाइडेड बाय 40 माइनस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय 10। तो ये Q1 Q3 बाय 40 Q1 Q3 बाय 40 कैंसिल हो गया, तो बचेगा क्या, डेल्टा U इज इक्वल टू एक K Q2 Q3 को मैं कॉमन ले लेता हूँ बाहर, तो अंदर आएगा 1/50 माइनस 1/10, राइट। तो इसको सॉल्व करेंगे, K Q2 Q3 ए 1/50 माइनस 1/10, 50 LCM आ गया, तो ये 1 माइनस ये कितना होगा 5 होगा, तो ये आ जाएगा माइनस ये K मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 इंटू -4 डिवाइडेड बाय क्या है 50 है, राइट। तो और ये 4 यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये 4 यहाँ पर कैंसिल हो गया। बाद में ये क्या आ गया, देखो Q1 Q2 डिवाइडेड बाय पाई एप्सिलॉन नॉट
अच्छा ये जो 50 है 50 सेंटीमीटर है, 50 सेंटीमीटर मतलब क्या होता है 0.5 मीटर। तो 0.5 ऊपर चला गया तो क्या होगा 2 होगा। तो ये आ जाएगा, 1 मिनट इसको ऐसे लिखता हूँ मैं, 1/50 सेंटीमीटर मतलब ये क्या होगा 2 मीटर होगा। तो फाइनली देखो कि आपको आंसर क्या मिला यहाँ पर, ये क्या है क्यू, 1 मिनट, Q2 Q3 है ना, Q2 Q3 है। तो Q3/4πε0 इंटू Q2 तो पहले से ही है 2 भी है और एक 4 एक्स्ट्रा आ गया मतलब 8 आ गया। तो ये ऐसा है, तो K का वैल्यू कितना आएगा 8 टाइम्स Q2, मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ता है। देखना क्वेश्चन टफ नहीं है, क्वेश्चन क्या है लेंदी है थोड़े से, ऐसा ही है पोटेंशियल के क्वेश्चन लेंदी ही होते हैं। एज पर दिस डायग्राम अ पॉइंट चार्ज प्लस क्यू इज प्लेस एट द ओरिजिन। ओके, ओरिजिन पे प्लस क्यू चार्ज है। वर्क डन इन टेकिंग अनदर पॉइंट चार्ज माइनस क्यू फ्रॉम द पॉइंट ए हैविंग कोऑर्डिनेट 0, मतलब ए है, अनदर पॉइंट बी हैविंग कोऑर्डिनेट a, 0। तो ये माइनस क्यू चार्ज को आपको लेके जाना है पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी। आपसे पूछा क्या है वर्क डन फाइंड करो। तो देखो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू डेल्टा वी, राइट। डेल्टा वी मतलब Q इंटू पॉइंट ए का पोटेंशियल माइनस पॉइंट बी का पोटेंशियल। अभी यहाँ पे देखो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आएगा वो पॉइंट चार्ज की वजह से आने वाला है। पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होता है KQ/R, और पॉइंट ए का डिस्टेंस फ्रॉम क्यू चार्ज कितना है छोटा ए है। इवन तुम लोग बी के लिए भी देखोगे तो पोटेंशियल उतना ही आएगा। तो VA VB का वैल्यू सेम है। इसका मीनिंग क्या है वर्क डन कितना होगा 0 होगा। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, बी इज अ करेक्ट वन, राइट। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 AIPMT 2007 का क्वेश्चन है। There are two charges plus Q minus Q are placed at point A and B respectively, which are at a distance 2L apart. C is the midpoint, मतलब ये distance L है, ये distance L है, ये distance L है. The work done in moving a plus Q charge along the semicircle. तो यहाँ पर C पॉइंट पे एक चार्ज है प्लस Q, उसको R थ्रू हम लोग कहाँ पे लेके जा रहे हैं D पॉइंट पे लेके जा रहे हैं। तो पूछा वर्क है, तो देखो अगेन वर्क का फॉर्मूला क्या होता है Q इंटू डेल्टा वी, एंड Q इंटू डेल्टा वी मतलब C पॉइंट का पोटेंशियल माइनस D पॉइंट का पोटेंशियल। तो पहले कहाँ पे था पार्टिकल चार्ज, कहाँ पे C पॉइंट पे था। हम लोग क्या करेंगे C पॉइंट के लिए पोटेंशियल फाइंड करेंगे। तो C पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा देखो, एक मिनट यहाँ पे किसको लेके जा रहे हैं हम लोग, बड़ा Q को लेके जा रहे हैं ना। तो छोटा Q गलती से लिखा मैंने, Q जिसको लेके जा रहे हैं वो वहाँ पे आएगा फार्मूला में। तो VC C पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा किसकी वजह से आएगा, एक पॉइंट ए पे जो चार्ज है पॉइंट बी पे जो चार्ज है उसकी वजह से। तो पॉइंट ए पे जो चार्ज है वो क्या आएगा K प्लस Q डिवाइडेड बाय डिस्टेंस L प्लस K, एंड बी पे जो चार्ज है माइनस Q है डिवाइड बाय डिस्टेंस L। अभी ये कितना हो जाएगा 0। तो VC कितना आ गया यहाँ पर 0 आ गया। अगर हम लोग VD का बात करें तो VD का बात करेंगे तो कैसा आएगा देखो, VD इज इक्वल टू K पॉइंट C पे जो चार्ज है वो क्या है, पॉइंट B पे A पे जो चार्ज है वो क्या है प्लस Q डिवाइड बाय A एंड D के बीच का डिस्टेंस कितना है 3L प्लस K इंटू माइनस Q डिवाइड बाय B एंड D के बीच का डिस्टेंस क्या है L है। तो अगर मैं यहाँ पर KQ/L को कॉमन लूँ तो अंदर 1/3 माइनस 1 बचेगा। तो यहाँ पर क्या आने वाला है 1/3 माइनस 1 भी लूँ माइनस 2/3 KQ/L आएगा। तो अगर वर्क डन की बात करें तो Q इंटू VC माइनस VD, ये माइनस माइनस प्लस होगा तो 2/3 KQ/L आ जाएगा। तो ये क्या होगा देखो यहाँ पर ऑप्शन तो ऐसे ही है। ओके, तो ये है 2/3 K क्या होता है 1/4πε0 AQ डिवाइडेड बाय L। तो ये 2 कैंसिल हो गया, आएगा क्या यहाँ पर Q डिवाइडेड बाय 6πε0 L आएगा। देखो ऐसा ऑप्शन है क्या Q डिवाइडेड बाय 6πε0 L, ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। आगे समझ में। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है,
identical charges minus q are placed at each corner of a cube of side b, right? Then electric potential energy of charge q which is placed at the center of the cube is, ऐसे पूछा गया। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम कैसे आएगा, देखो, ओहो ये डायग्राम कहाँ चला गया, इसको ऊपर लेके आना पड़ेगा हमें। क्यूब बनाते हैं पहले, इजी क्वेश्चन है। क्या हुआ, ये डायग्राम के चक्कर में, रुको डायग्राम रफ ही बना लेता हूँ। तो क्या है, यहाँ पर आपको एक स्क्वायर है, आपको क्या दिया है, क्यूब दिया है। यहाँ पर आपको एक क्यूब है, ये स्क्वायर बना दिया। अभी क्या है कि इसको क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, तो देखो ये आ गया आपके पास क्यूब। आपको क्या बोला गया है कि यू हैव 8 माइनस क्यू चार्जेस विच आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ अ क्यूब, राइट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी एट द सेंटर ऑफ क्यूब बोला गया है। तो आपके पास 8 माइनस क्यू चार्ज है। अभी ये क्यूब का जो साइड है वो बी है, सेंटर पे हम लोगों ने प्लस क्यू चार्ज रखा है। तो बोलो कि प्लस क्यू पे पोटेंशियल एनर्जी कितना आएगा। तो अभी ये यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या है, देखो कि हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, k Q1 है। तो किसी भी एक चार्ज को रेफरेंस मान लो ओरिजिन वाला चार्ज को रेफरेंस माना, उसका जो सेंटर वाला चार्ज है उसका पोटेंशियल एनर्जी हम लोग निकाल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट कि आपको डिस्टेंस पता हो। तो डिस्टेंस कैसे निकाले, तो ये देखो जो डायगोनल है ना क्यूब का, उसके हाफ डिस्टेंस पे प्लस क्यू चार्ज है और ये सारे चार्ज के लिए वैलिड है, राइट। तो पहले मैं डायगोनल निकालता हूँ। तो डायगोनल कितना आता है क्यूब का, √b² प्लस b² प्लस b², मतलब ये क्या होगा, √3b², मतलब b बाहर आएगा। एंड जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज का फ्रॉम किसी भी चार्ज, वो क्या आएगा, √3/2b आ जाएगा। तो देखो u का वैल्यू, नेट पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगा, अभी यहाँ पे अच्छे से देखना, k आपका चार्ज है -q, सेंटर पे चार्ज रखा है +q, डिवाइडेड बाय √3/2b। एंड डायग्राम आइडेंटिकल है, ऐसे कितने चार्ज है आपके पास, 8, तो 8 से मल्टीप्लाई करो। तो ये u का वैल्यू कितना आ जाएगा, यहाँ पर u विल बी इक्वल टू ये 16/√3b माइनस में k का वैल्यू 1/4πε0, और ये क्या है, q² है, राइट। तो ये 4 × 4 चला गया, 16 हो गया। तो ये कितना है, 4 -4q² डिवाइडेड बाय √3b/ε0। तो ऐसा ऑप्शन है क्या, -4q² बाय √3b/ε0। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। यहाँ पे सिर्फ अलग क्या था नीट के लिए कि आपको एक मिनट, आपको जो डिस्टेंस है r, वो डिस्टेंस बिट और डायगोनल वो अच्छे से याद रखना है, फॉर्मूला फॉर डायगोनल। चलो कितने क्वेश्चन हो गए अभी, ये एक क्वेश्चन हुआ। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया, देखो, देयर आर 3 चार्जेस, ईच +q आर प्लेस एट द कॉर्नर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC ऑफ साइड BC एंड AC। तो आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसका 2 साइड सेम है। तो ये मान लो C पॉइंट है, ये वाला पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट A है। ऑफ लेंथ 2 है, तो इसका लेंथ BC का लेंथ 2 है, AC का लेंथ 2 है। D एंड E आर द मिड पॉइंट ऑफ BC एंड CA। तो मिड पॉइंट ये D है और यहाँ पर मिड पॉइंट E है, राइट। द वर्क डन इन टेकिंग अ चार्ज Q, कैपिटल Q, फ्रॉम D to E लेके जाना है। तो बोलो वर्क डन कितना। तो देखो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, वर्क इज इक्वल टू Q इंटू ΔV है। अभी ये किस चार्ज को लेके जा रहे हैं हम लोग, तो कैपिटल Q को लेके जा रहे हैं, कैपिटल Q इंटू ΔV। कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं, D पॉइंट से लेके E पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, राइट। ये पहला पॉइंट। हाँ, अभी यहाँ पे समझ के लेना कि ये D पॉइंट पे जो पोटेंशियल आएगा वो किसकी वजह से आएगा, पॉइंट A पे जो चार्ज है, अच्छा पॉइंट A पे, B पे, C पे कौन सा चार्ज है, वो है छोटा +q, छोटा +q, छोटा +q। तो D पे जो पोटेंशियल आएगा
ए की वजह से आएगा, बी की वजह से आएगा, सी की वजह से आएगा, एंड ई पे जो आएगा वो अगेन बी की वजह से, ए की वजह से, सी की वजह से। डायग्राम देखो सिमेट्रिकल डायग्राम है, मतलब जितना पोटेंशियल डी पे होगा उतना ही पोटेंशियल ई पे होगा। तो एज डी का पोटेंशियल एंड ई का पोटेंशियल सेम है, इसका मीनिंग क्या है, वर्क डन कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। आगे समझ में। जनरली देखो अगर आपको वर्क पूछा गया ना, तो ऑप्शन में अगर आपको 0 दिखाई दे रहा है तो पहले 0 के ऊपर फोकस करो कि 0 आ सकता है या नहीं आ सकता है। मोस्ट प्रोबेबली 0 आने के ही चांसेस होते हैं, राइट। बाद में अ चार्ज Q इज प्लेस इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E, if it is released then the kinetic energy of charge after traveling a distance y will be। ओके, तो एक चार्ज Q को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखा, तो इफ इट इज रिलीज देन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज आफ्टर ट्रैवलिंग डिस्टेंस दी, मतलब देखो वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क का फॉर्मूला हमारे पास और एक क्या है, Q वर्क इज इक्वल टू इन टर्म्स ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वो आएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अभी देखो एक चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स QE, कितना डिस्टेंस जा रहा है y इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो QEY मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 8 equal charge tiny drops are combined to form a big drop. If the potential of each drop is 10 volt, then the potential of the क्या आएगा, बिग ड्रॉप विल बी, ऐसे पूछा गया है। इवन ये क्वेश्चन सेम क्वेश्चन आप लोग बना सकते हो पोटेंशियल एनर्जी के लिए। एंड ये जो 2020 का एग्जाम है, 2021 का जो जेई मेंस का एग्जाम था, उसके अंदर भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन उन्होंने फ्रेम किया था, बट वो रिलेटेड टू पोटेंशियल एनर्जी था। तो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करें। 8 equal charge tiny drops are combined to form a big drop. If potential of each drop is 10 volt, then पोटेंशियल ऑफ बिग ड्रॉप इज। तो देखो आपके पास कितने ड्रॉप है, यहाँ पर 8 ड्रॉप है, कितने भी रहने दो डजेंट मैटर, एन का वैल्यू कितना है 8, सबका रेडियस r मान लो, सबका पोटेंशियल कितना है 10 वोल्ट है। अभी ये सबको मिक्स करके हम लोगों ने एक नया ड्रॉप बनाया है जिसका रेडियस कितना r है, इसका पोटेंशियल आपसे पूछा गया, राइट। ओके, तो ये जो आपके जो छोटे ड्रॉप है ना, उसके ऊपर का चार्ज है मान लो Q, हर ड्रॉप के ऊपर का चार्ज है छोटा Q। तो जो बड़ा ड्रॉप है, अगर सारे ड्रॉप को छोटे ड्रॉप को मिक्स करके बना रहे तो बड़े वाले ड्रॉप का चार्ज कितना होगा, दैट विल बी 8 छोटा Q होगा, राइट। बाद में अभी हम लोग आते हैं रेडियस के रिलेशन पे। वी नोट दैट जब भी ये दोनों को ऐड करोगे, नया ड्रॉप बनाओगे, तो उसका वॉल्यूम रिमेन सेम होता है। तो वॉल्यूम इनिशियल इज इक्वल टू वॉल्यूम फाइनल, राइट। तो वॉल्यूम तो सेम है, मतलब पहला वॉल्यूम क्या होगा, देखो ये क्या है, ड्रॉप मतलब स्फीयर होता है, तो 4/3 पाई r क्यूब, एक स्फीयर का वॉल्यूम, ऐसे कितने स्फीयर है मेरे पास, n इज इक्वल टू 4/3 पाई r क्यूब। तो 4/3 पाई चला गया, तो nr क्यूब इज इक्वल टू r क्यूब। अभी उसने n का वैल्यू दिया 8 r क्यूब इज इक्वल टू r। अगर क्यूब रूट लेंगे हम लोग तो ये आएगा 2r इज इक्वल टू कैपिटल R। तो ये स्मॉल r एंड कैपिटल R के बीच का रिलेशन हमें मिला। उसके बाद देखो जो स्मॉल ड्रॉप है उसके लिए उसने पोटेंशियल दिया है, तो V इज इक्वल टू KQ/R आएगा स्मॉल ड्रॉप के लिए। V का वैल्यू उसने कितना दिया है 10, राइट। तो 10 इज इक्वल टू KQ/R है, इसका आगे जाके कहीं पर ज़रूरत पड़ा तो ये भी यूज़ करेंगे। अभी बिगर ड्रॉप के पास आ जाओ, तो बिगर ड्रॉप के लिए क्या आएगा, K कैपिटल Q डिवाइडेड बाय उसका रेडियस। K कैपिटल Q कितना है 8 स्मॉल q है, डिवाइड बाय रेडियस कितना है 2r है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, देखो KQ/R इंटू 8/2 मतलब कितना 4। अभी ये जो KQ/ छोटा r है वो क्या है 10 वोल्ट है, तो ये आएगा 10 इंटू 4 इज इक्वल टू 40 वोल्ट। तो पोटेंशियल ऑफ बिगर ड्रॉप विल बी 40 वोल्ट, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या दिया यहाँ पर, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इन अ फ्री स्पेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज। तो आपके पास एक Q चार्ज है, उसकी वजह से R डिस्टेंस पे फ्री स्पेस पे उन्होंने पोटेंशियल दिया है, कितना पोटेंशियल है Q इंटू 10⁻11 वोल्ट। एंड पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, राइट। तो देखो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है,
वी नो दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला, V इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर इज इक्वल टू कितना दिया है, Q इंटू 10⁻11, मतलब Q चला गया तो ये K बाय आर का वैल्यू क्या आ गया, 10⁻11। तो हम लोग R को लिख सकते हैं K इंटू 10⁻11, राइट। अभी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड पे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, एंड आर का वैल्यू तो तुम्हारे पास पहले से है ना, तो के क्यू डिवाइडेड बाय के स्क्वायर इंटू 10⁻22, तो के कैंसिल हो गया, और के होता है 1/4πε0, तो वो ऊपर जाएगा तो 4πε0 क्यू इंटू 10⁻22, तो आंसर इज 4πε0 क्यू इंटू 10⁻22, ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन। आ गया समझ में, कितना इजी था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन अभी क्या दिया है देखो, पढ़ लेना क्वेश्चन एक बार। 3 concentric spherical shells have radii A, B, C and have surface charge densities sigma, minus sigma, sigma respectively. If VA, VB, VC denote the potential of 3 shells, then for C is equal to A plus B we have, okay, सॉल्व करें क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखो टफ नहीं है, इजी क्वेश्चन है, बट बहुत लेंदी क्वेश्चन है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको मैं सिर्फ हिंट दूँ कैसे सॉल्व करना है और आप लोग इसको सॉल्व करना। देखो क्या है, आपको बोला है कि 3 कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल्स है, तो शेल है, तो देखो शेल के लिए क्या क्या होता है, हमारे पास क्या क्या फॉर्मूला है। हाँ, ये आपका शेल है जिसके ऊपर चार्ज है, मान लेना सिग्मा, राइट, प्लस सिग्मा मान लो, इसका सेंटर यहाँ पर, तो इससे आर डिस्टेंस पे आपको बोला जाता है, बोलो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आएगा। तो इसमें 3 केस है। पहला केस है देखो इनसाइड पॉइंट, इनसाइड के लिए मतलब आर का वैल्यू लेस देन कैपिटल आर, अच्छा कैपिटल आर इसका रेडियस है, तो इसका जो पोटेंशियल आता है इनसाइड के लिए वो आता है के क्यू, उसके ऊपर का चार्ज डिवाइडेड बाय आर, राइट। अगर आप लोग सरफेस के पॉइंट पे देखोगे तो सरफेस मतलब r इज इक्वल टू आर, तो आपका v सरफेस का वैल्यू भी आता है के क्यू बाय आर। एंड अगर आप लोग आउटसाइड पॉइंट देखोगे, आउटसाइड मतलब r इज ग्रेटर देन r, तो ये v आउट क्या आ जाएगा, के क्यू बाय छोटा r आएगा। एंड वाइल यूजिंग दिस फार्मूला आप मेक श्योर दैट यू आर पुटिंग q चार्ज अलोंग विथ साइन, राइट, तो ही आपका रिजल्ट आने वाला है। तो ऐसे आपके पास कितने स्फीयर है, यहाँ पर 3 स्फीयर है, तीनों कॉन्सेंट्रिक स्फीयर दिए गए। देखो ये स्फीयर ए, बाद में और एक स्फीयर लिया जाए, ये स्फीयर बी, राइट, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं पोजीशन, ये स्फीयर बी, एंड और एक है आपके पास दैट इज स्फीयर सी। ऐसे 3 स्फीयर है आपके पास, राइट। तो इसको नाम देंगे हम लोग, ये स्फीयर ए है, स्फीयर बी है, स्फीयर सी है। उसने बोला है कि ए इज लेस देन बी इज लेस देन सी, तीनों का रेडियस ए बी सी है। हैव सरफेस चार्ज डेंसिटी, इसका प्लस सिग्मा है, इसका माइनस सिग्मा है, इसका प्लस सिग्मा है। इफ वी ए, वी बी, वी सी डिनोट द पोटेंशियल ऑफ 3 सेल्स, देन सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। तो देखो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले स्फीयर ए का पोटेंशियल निकालेंगे, स्फीयर बी का निकालेंगे, स्फीयर सी का निकालेंगे। तो एक का निकाल के दिखा, तो बाद में 2 का आप लोग घर पे सॉल्व करना। तो ए का पोटेंशियल कितना आएगा, देखो ए स्फीयर ए के ऊपर जो पोटेंशियल आएगा वो तो पहले स्फीयर ए के चार्ज की वजह से आएगा, बाद में बी के चार्ज की वजह से, बाद में सी के चार्ज की वजह से। तो यहाँ पे फॉर्मूला में चार्ज है, देखो सबसे पहले आपको चार्ज निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले चार्ज के लिए सॉल्व करता हूँ। तो जो स्फीयर ए के, अच्छा चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा इंटू एरिया। तो स्फीयर ए के ऊपर जो चार्ज है उसका चार्ज डेंसिटी सिग्मा, एंड उसका एरिया क्या है, स्फीयर का एरिया 4πr² मतलब 4πa²। स्फीयर बी के ऊपर जो चार्ज है वो क्या आएगा, सिग्मा इंटू माइनस सिग्मा इंटू 4πb²। एंड स्फीयर सी के ऊपर जो चार्ज है वो आएगा प्लस सिग्मा इंटू 4πc², राइट। तो तीनों चार्ज आ गए आपके पास, एक बार तीनों चार्ज आ गए तो अभी हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। अभी देखो कॉन्सेंट्रेट ऑन स्फीयर ए,
तो स्फीयर ए के ऊपर जो पोटेंशियल है वो पोटेंशियल वी ए में डैश मान लेता हूँ। वो क्या आएगा, स्फीयर ए की वजह से प्लस स्फीयर बी की वजह से प्लस स्फीयर सी की वजह से। तो स्फीयर ए के ऊपर जो चार्ज है उसकी वजह से उसके ऊपर कितना पोटेंशियल आएगा, तो ये पॉइंट में बता देता हूँ आपको, ये वाला पॉइंट है, इस पॉइंट पे आपको पोटेंशियल बताना है। तो स्फीयर ए की वजह से कितना पोटेंशियल आएगा, वो होगा के क्यू ए डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है उसका, ए है। बाद में पॉइंट जो है आपका, जो डॉटेड पॉइंट है, ब्लैक कलर का पॉइंट है, बी के रिस्पेक्ट में सेंटर वाला पॉइंट है। तो सेंटर वाला पॉइंट मतलब आपका चार्ज क्या होगा, देखो के क्यू बाय एंड डिस्टेंस कितना आएगा, हमें पता है स्फीयर बी के सेंटर में हर पॉइंट पे फील्ड कितना होता है, सेम होता है, वो कितना, के क्यू बी बाय बी। एंड स्फीयर सी के लिए क्या आएगा, के क्यू सी बाय सी आएगा। ऐसे ही तुम लोग बी के लिए सॉल्व करो, सी के लिए सॉल्व करो, तीनों मिलेगा एंड सी इज इक्वल टू ए प्लस बी कंपेयर करना, आपको आंसर मिल जाएगा। ये नहीं भी तुम लोगों को नहीं आ रहा है तो भी मैं क्या करता हूँ, इसका अलग से सॉल्यूशन का एक वीडियो है मेरे पास, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर देखता हूँ, वो देख लेना। बट पहले क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करो, घर पे सॉल्व करो, उसके बाद ही। चलो आगे बढ़ते हैं, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 electric charge plus q minus q are placed at the corner of a square of side 2l. The electric potential at point A midway between 2 point charges plus q and plus q is ओके तो यहाँ पे इसका साइड क्या है, 2l है, 2l है, ये वाला l है, ये वाला l है। आपसे पूछा क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ऑप्शन में 0 है, देखो तो 0 है या नहीं है चेक करेंगे। पॉइंट ए पे आपसे क्या सिंपल पोटेंशियल पूछा है ना, तो देखो पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आएगा, इसको नाम देता हूँ मैं 1 2 3 4। अभी 1 पॉइंट Q1 4 से जो पॉइंट ए है L डिस्टेंस पे, Q2 से भी सेम डिस्टेंस पे ना, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ पॉइंट ए पे जो पोटेंशियल आएगा Q1 की वजह से वही Q2 की वजह से आएगा। वो कितना होगा, के क्यू डिवाइडेड बाय L होगा। एंड जितना पोटेंशियल 3 की वजह से होगा उतना ही 4 की वजह से होगा, वो कितना होगा, के माइनस क्यू डिवाइडेड बाय ये डिस्टेंस। अभी ये Q3 एंड पॉइंट ए के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना पड़ेगा। तो देखो ये डिस्टेंस 2l है, हाइट l है, तो हाइपोटेन्यूज कितना आएगा, अंडर रूट ऑफ 4l² प्लस l² मतलब अंडर रूट ऑफ 5l। तो ये हो गया अंडर रूट ऑफ 5l। तो नेट पोटेंशियल एट पॉइंट ए विल बी V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो कितना है ये, 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय l माइनस 2 टाइम्स ऑफ के क्यू बाय रूट 5l, राइट। तो यहाँ पर देखो ये 2q बाय l तो बाहर आ गया, और k क्या है 1/4πε0 है, वो भी बाहर आ गया। तो अंदर क्या बचेगा, 1 माइनस 1 बाय रूट 5। तो 2q बाय l 1/4πε0 1 माइनस रूट 5 मतलब ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन। समझे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम लोग। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेना एक बार, क्या दिया है यहाँ पर। 4 point charges -q, -q, 2q are placed one at each corner of the square. The relation between q and q for which the potential at the center of the square is 0. ओके आपको एक स्क्वेयर दिया है, बोला क्या है, -q, 2q and 2q are placed at one at each corner of the square. The relation between q and q for which the potential at the center of the square is 0. तो ये चार्ज कहीं पर भी रखो, डजंट मैटर। तो ये v यहाँ पर सेंटर पॉइंट पे आपको पोटेंशियल निकालना है, इसको नाम देते हैं Q1 Q2 Q3 Q4। तो देखो सेंटर पॉइंट जो है, अभी सारे चार्ज से देखा जाए सेम डिस्टेंस पे होगा ना, तो मैं डिस्टेंस मान लेता हूँ r। हर एक चार्ज से कितना डिस्टेंस पे आने वाला है, डायगोनल का हाफ डिस्टेंस, मतलब वो मान लेता हूँ मैं r है, राइट। तो देखो जो पोटेंशियल आएगा सेंटर पे वो फर्स्ट चार्ज की वजह से प्लस सेकंड की वजह से, थर्ड की वजह से, फोर्थ की वजह से, एंड पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना आता है, के क्यू बाय आर। बस उसी का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। अभी यहाँ पर के कांस्टेंट है, आर भी कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालो, बचा कौन, चार्ज। तो ये आएगा -q प्लस 2q प्लस 2q, राइट। तो ये आ जाएगा के बाय आर, ये क्या होगा, ये होगा q प्लस q, राइट।
अभी उसने बोला है कि सेंटर पे पोटेंशियल 0 है, तो इसको इक्वेट करो, तो K इधर आएगा 0 होगा, R इधर आएगा 0 होगा, तो Q प्लस Q का वैल्यू क्या होगा 0, मतलब Q इज इक्वल टू क्या होगा -Q। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। मेक श्योर दैट व्हाइल यूजिंग फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल है पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में आपको क्या करना है, Q को साइन के साथ पुट करना है, राइट। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, a conducting sphere of radius r is given a charge q, the electric potential and electric field at the center of a sphere is। तो आपके पास कंडक्टिंग स्फीयर है, या तुम लोग शेल मान सकते हो, या हॉलो स्फीयर मान सकते हो, राइट। ऐसे तीनों के लिए रिजल्ट सेम होता है। तो इसके ऊपर चार्ज क्यू है, इसका रेडियस आर है, हमें पता है उसके सेंटर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो होता है के क्यू बाय आर, राइट। तो कितना आएगा 1/4πε0 q डिवाइडेड बाय आर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ कंडक्टिंग बॉडी इज ऑलवेज 0, तो q बाय 4πε0 आर एंड 0, ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था देखो PMT 2014। और आप लोग ऑब्जर्व करना, जितने भी क्वेश्चन अभी तक सॉल्व किए हम लोग, सारे क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, ऐसा कोई ज़्यादा सोचने वाला क्वेश्चन यहाँ पर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, सम चार्ज इज बीइंग गिवन टू अ कंडक्टर देन इट्स पोटेंशियल इज। तो अगेन ये तो हमें पता है कि अगर आपके पास एक कंडक्टर है तो उसका जो पोटेंशियल है, अभी ये कंडक्टर जो है ना, मैं ये कंडक्टर, ये स्फेरिकल कंडक्टर मान लेता हूँ। देखो तो हमें पता है कि सेंटर से सरफेस पे जो पोटेंशियल होता है वो कांस्टेंट होता है, एंड इसके बाहर चले जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू घटते जाता है। इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते चलो, R वर्सेस V का। तो इसका ग्राफ ऐसे आता है, सेंटर से सरफेस तक इसका क्या होगा, वैल्यू कांस्टेंट होगा, उसके बाद घटता जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं इज रिमेन सेम थ्रू आउट दी कंडक्टर, सेंटर से सरफेस पे रिमेन्स सेम रहेगा। Moving toward the next question, a bullet of mass 2 gram is having a charge 2 microcoulomb। तो 2 ग्राम का बुलेट है, having charge 2 microcoulomb, through what potential difference must it be accelerated starting from rest to acquire a speed of 10 मीटर पर सेकंड। तो पहले बुलेट रेस्ट पे था, अभी उसके पास वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। तो देखो हमें पता है वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी होता है, तो डेल्टा वी का वैल्यू क्या आएगा, वर्क अपॉन क्यू आएगा, राइट। और वर्क को हम लोग लिख सकते हैं वेलोसिटी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, क्यू इंटू डेल्टा वी। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी क्या है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी तो 0 है, तो ये आएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। तो ये 1/2 है, मास कितना है 2 ग्राम, मतलब 2 इंटू 10⁻³ वेलोसिटी कितना है 10 का स्क्वायर, क्यू कितना है 2 इंटू 10⁻6 इंटू डेल्टा वी। तो 2 कैंसिल हो गया, डेल्टा वी का वैल्यू क्या आएगा 1/2 इंटू 10⁻³ प्लस 2 प्लस 6, तो ये आ जाएगा 0.5 इंटू 10⁻2 प्लस 6 8 माइनस 3 5, तो ये 10⁻5 मतलब 5 इंटू 10⁻4 मतलब 50 इंटू 10⁻3, तो 50 किलो इज द आंसर। 50 किलो वोल्ट मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट, राइट। चलो बहुत बढ़िया, ऐसे ही सॉल्व करते जाएंगे हम लोग, बढ़ते आगे। अभी ये नया सेक्शन स्टार्ट हो रहा है, देखो पोटेंशियल ग्रेडियंट का, राइट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के लगभग 4 या 5 क्वेश्चन है। अगेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं इसके, सिर्फ आपको डेरिवेशन का बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए। क्या फार्मूला, कि किधर गया, हाँ d/dx ऑफ k इंटू एक्स टू द पावर n क्या आता है। इतना भी फार्मूला आ गया तो पोटेंशियल ग्रेडियंट के सारे क्वेश्चन तुम लोग सॉल्व कर सकते हो। क्या है फार्मूला, k इंटू n इंटू एक्स टू द पावर n-1, राइट। जो k मतलब कांस्टेंट रिप्रेजेंट कर रहा है। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो याद रखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू होता है माइनस डी डेल्टा वी बाय डेल्टा आर, और इसी को लिखा जाता है देखो वेक्टर फॉर्म में। अगर आप लोग लिखना चाहोगे तो ये आता है माइनस
ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, प्लस ई जेड के कैप है। एंड ये जो आपका ई एक्स है वो ये होता है डो वी बाय डो एक्स, ई वाई क्या है डो वी बाय डो वाई, एंड ई जेड क्या है आपका डो वी बाय डो जेड, राइट। अभी ये डो मतलब होता है पार्शियल डेरिवेटिव। जब डो वी बाय डो एक्स करोगे तो उस केस में वाई एंड जेड को आपको कांस्टेंट मानना है। डो वाई करोगे तो एक्स एंड जेड को कांस्टेंट मानोगे, डो जेड करोगे तो एक्स एंड वाई को कांस्टेंट मानोगे, राइट। चलो फिर सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को हम लोग। तो इसको डिलीट किया जाए, हाँ, तो करते हैं सॉल्व इसको। क्वेश्चन में क्या दिया है, v इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4 है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट इज, तो देखो ई के 3 कंपोनेंट आने वाले हैं। ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप, राइट, प्लस ई जेड के कैप, ऐसे 3 कंपोनेंट आ गए। अभी ई एक्स ई वाई ई जेड तीनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो ई एक्स का वैल्यू क्या होता है, दैट इज डो वी बाय डो एक्स, मतलब ये क्या आ जाएगा डो बाय डो एक्स, किसका v का, v क्या है माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4, राइट। तो यहाँ पर देखो पहला जो टर्म है, अभी इसमें हमें कांस्टेंट क्या क्या रखना है, y एंड z को कांस्टेंट रखना है। तो फर्स्ट टर्म में से y कांस्टेंट है तो माइनस वाई बाहर आ गया, अंदर क्या बचा डी एक्स स्क्वेयर बाई डी एक्स। सेकेंड टर्म में से माइनस जेड क्यूब कांस्टेंट आ गया तो बचा क्या डी एक्स बाई डी एक्स, एंड थर्ड में से डेरिवेटिव ऑफ 4 तो 0 ही है, तो ये क्या आ जाएगा माइनस वाई 2x माइनस जेड क्यूब इंटू 1, तो ये आ जाएगा माइनस 2xy माइनस जेड क्यूब। ये आपका x कंपोनेंट है, तो ऐसा ऑप्शन में कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ, ऑप्शन में देखो 2xy जेड क्यूब कहीं पर दिखाई दे रहा है क्या, 2xy का साइन भी जेड क्यूब का साइन भी सेम होगा, वो देखो ऑप्शन बी के अंदर दिखाई दे रहा है ना, तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट वन, राइट। अब ये माइनस है वहाँ पे प्लस है, क्यों, क्योंकि देखो जो आपका मेन फॉर्मूला है उसके अंदर और एक माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो कोई भी आप लोगों ने एक कंपोनेंट निकाला तो भी आपको आंसर मिलने वाला है। चाहिए तो चलो और एक कंपोनेंट के साथ सॉल्व करते हैं हम लोग। ई वाई के लिए भी सॉल्व करें क्या, तो ई वाई के लिए भी क्या आएगा देखो, ना ई वाई के लिए सॉल्व करते हैं। डो वी बाय डो वाई इज इक्वल टू डो बाय डो वाई, वी कितना है माइनस एक्स स्क्वेयर वाई माइनस एक्स जेड क्यूब प्लस 4। अभी पहला जो फैक्टर है उसमें माइनस एक्स स्क्वेयर कॉन्स्टेंट आएगा तो डेरिवेटिव ऑफ वाई इज 1। दूसरा फैक्टर में से सब कुछ कांस्टेंट है तो 0, तीसरा फैक्टर में सब कुछ कांस्टेंट है 0, तो माइनस एक्स स्क्वायर मतलब प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है ऑप्शन बी। तो कोई भी एक दो वैल्यूज फाइंड करो आपको आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज गिवन एज v इज इक्वल टू 4x क्यूब। तो v देखो सिर्फ x के ऊपर डिपेंड है, तो हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे उसका सिर्फ एक ही कंपोनेंट फाइंड करेंगे। e इज इक्वल टू यहाँ पर कौन सा होगा, ई एक्स होगा, राइट, ई एक्स वेक्टर होगा, और वो क्या आएगा माइनस डो वी बाई डो एक्स होगा, वो कहाँ पर आई कैप में, तो ये आएगा माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x स्क्वेयर आई कैप। तो इसका डेरिवेटिव क्या आएगा माइनस 4 इंटू 2x आई कैप, तो ये आ जाएगा माइनस 8x आई कैप। ये आ गया आपका e का वैल्यू। अभी उसने e का वैल्यू बोला है तो पर्टिकुलर वैल्यू कौन सा है 1,0,2, तो ये आएगा माइनस 8 इंटू 1 इंटू आई कैप विच इज इक्वल टू माइनस 8 आई कैप। तो आंसर इज माइनस 8 आई कैप। इसका मीनिंग है 8 along नेगेटिव x, 8 along नेगेटिव x, तो ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे, चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अभी भी क्या दिया देखो, द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज रिप्रेजेंटेड बाय 6x माइनस 8xy माइनस 8y प्लस 6yz। और द इलेक्ट्रिक फोर्स आपसे पूछा है, राइट, ऑन अ चार्ज 2 कूलम। तो देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया, इलेक्ट्रिक फोर्स पूछा है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फोर्स का रिलेशन वो क्या होता है Q इंटू ई।
तो सबसे पहले तुम लोग क्या करो, ई का वैल्यू फाइंड करो एंड इसको इसमें पुट करो, आपको फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा। राइट, कर सकते हो ना ये वाला क्वेश्चन, तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो अगेन वही है, वैसा ही है। अभी क्या है, देखो आपसे पूछा है, बोलो v का वैल्यू कितना, v है तो e का वैल्यू बोलो कितना। तो e का वैल्यू, e मतलब उसके 3 कंपोनेंट हमें फाइंड करना है। देखो ex, ey, ez। तो पहले मैं क्या करता हूँ, अब ये उसने देखो e वेक्टर जो होता है अपना वो क्या होता है, माई e वेक्टर होता है ex i कैप, ये माइनस को भी आगे लेके चलते हैं हम लोग, ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप। माइनस को आगे लेके जाओगे तो डायरेक्टली कम स्टेप में आंसर मिलने के चांसेस बहुत सारे हैं। तो आपका जो ई एक्स है वो क्या आएगा, माइनस डो वी बाय डो एक्स, एंड वी कितना है आपके पास 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। चलो क्या क्या कांस्टेंट है यहाँ पर, कांस्टेंट को बाहर निकाला जाए तो 6y कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1, y कांस्टेंट है 0, यहाँ पर 6yz कांस्टेंट है 0, तो ये क्या आ गया -6y। तो देखो ex का वैल्यू मिला -6y एंड उसने देखो 0.110 दिए, हमारे पास 3 पॉइंट 1, 1, 0, ये x है, एक y है, ये z है, तो y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू 1 है तो -6y मतलब -6, तो पहला कंपोनेंट जो आएगा -6 आएगा, -6 यहाँ पर है एंड -6 यहाँ पर है, मतलब ऑप्शन बी एंड ऑप्शन डी तो चले गए। अभी देखो, अभी अगर आप लोग ई वाई ई जेड दोनों में से कुछ भी निकालोगे तो आपको आंसर मिलने वाला है। मैं सॉल्व करता हूँ ई जेड के लिए, तो ई जेड क्या आएगा, माइनस डो बाई डो जेड ऑफ 6xy माइनस वाई प्लस 2yz। हाँ, अभी यहाँ पर क्या क्या कांस्टेंट है, z मतलब x एंड y कांस्टेंट है, तो x एंड y ये 0 आएगा, बाद में ये 0 आएगा, बाद में ये 2y आएगा, y का वैल्यू कितना दिया है, अगेन 1 दिया है, तो ये -2y मतलब ये क्या होगा 2 होगा, ये कितना होगा, ये -2 और ये -6, तो z का वैल्यू -2 है, वो किस में है, ऑप्शन सी में है। देखो तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट, है ना इजी। सिर्फ सब कुछ सॉल्व करते बैठना नहीं है, किसी भी 1-2 पॉइंट के लिए सॉल्व करो, ई एक्स के लिए, ई वाई के लिए, ई जेड के लिए, 3 पॉइंट है, तीनों में से एक के लिए सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। A, B, C are the 3 points in a uniform electric field. The electric potential is, तो देखो अगर आपके पास 2 पॉइंट है, पॉइंट A, पॉइंट B एंड इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट A से पॉइंट B पे जा रही है, मान लो, राइट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है एंड वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अगर आप लोग जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू घटता जाता है। तो इस डायग्राम में पॉइंट बी का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा, बाद में सी का ज़्यादा होगा, बाद में ई का ज़्यादा होगा, तो मैक्सिमम एट पॉइंट बी, राइट। चलो मूविंग टुवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया है क्वेश्चन, इन अ सर्टन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब, नीट 2020 का क्वेश्चन है। देखो कितना इजी है क्वेश्चन, देखना भी है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज फाउंड टू बी 5 वोल्ट थ्रू आउट, द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन दिस रीजन इज, V आपको 5 वोल्ट दिया है थ्रू आउट, मतलब ये कांस्टेंट दिया है, राइट, एंड E का वैल्यू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। अगर V कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या आता है, 0, तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट वन, राइट। नीट 2020 का क्वेश्चन है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, नेक्स्ट, 2 metallic spheres of radii 1 centimeter and 3 centimeter are given a charge -1 into 10 to the power -2 coulomb and 5 into 10 to the power -2 coulomb. If these are connected by conducting wires, the final charge on the bigger sphere is। देखो सेम क्वेश्चन हम लोगों ने एक कुलम्स लॉ के टाइम भी डिस्कस किया था, हालांकि वहाँ पर आपको आइडेंटिकल बॉडीज आइडेंटिकल स्फीयर दिया था, इसलिए मैंने डायरेक्टली वहाँ पर सॉल्व किया बाय यूजिंग विदाउट यूजिंग कंसेप्ट ऑफ पोटेंशियल। बट यहाँ पे जो 2 स्फीयर है दोनों का रेडियस अलग अलग है, तो दोनों के ऊपर चार्ज अलग अलग होगा, हालांकि दिया भी अलग अलग है एंड बाद में होगा भी अलग अलग। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा बाय यूजिंग पोटेंशियल का कंसेप्ट ही। चलो फिर सॉल्व करते हैं। क्या दिया देखो, यू हैव 2 स्फीयर, एक है छोटा स्फीयर एंड एक है बड़ा स्फीयर, राइट।
छोटे स्फीयर का रेडियस है 1 सेंटीमीटर, बड़े स्फीयर का रेडियस है 3 सेंटीमीटर। छोटे स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है -1 इंटू 10⁻²। बड़े स्फीयर के ऊपर जो चार्ज है वो है 5 इंटू 10⁻²। ये दोनों को कनेक्ट किया बाय यूजिंग अ कंडक्टिंग वायर, राइट। तो ये छोटा स्फीयर, ये वाला बड़ा स्फीयर, तो ये दोनों को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कनेक्ट किया बाय यूजिंग अ वायर। अगेन इसका रेडियस तो सेम ही रहेगा 1 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर। अभी देखो क्या होगा, जैसे दो बॉडी को आप लोग कनेक्ट करोगे तो चार्ज विल स्टार्ट फ्लोइंग फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो उसकी वजह से इसके ऊपर का जो चार्ज है, मान लो फाइनली Q1 है, इसके ऊपर का चार्ज फाइनली Q2 है, हमें Q2 का वैल्यू निकालना है, राइट। तो यहाँ पर दो कंसेप्ट आएंगे। पहला कॉन्सेप्ट आएगा कि चार्ज विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, कब तक, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। एंड तो अगर यहाँ पे फाइनली देखो, जब दोनों का पोटेंशियल सेम है तो V1 इज इक्वल टू V2 है, मतलब ये क्या आएगा, KQ1/R1, मतलब 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू KQ2/R2 है। R2 मतलब 3 है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर तो कैंसिल हो गया, K कैंसिल हो गया, तो Q2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 टाइम्स ऑफ Q1। यहाँ से हमें Q1 फाइनल जो चार्ज है उसका रिलेशन मिला। ये पहला कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट क्या है, जब भी चार्ज फ्लो होगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, चार्ज यहाँ पे लॉस होने वाला नहीं है, चार्ज सिर्फ ट्रांसफर हो रहा है। मतलब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यूज कर सकते हैं। तो यूजिंग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, जितना चार्ज इनिशियली है उतना ही चार्ज फाइनली होगा। इनिशियली चार्ज क्या है, Q1 प्लस Q2, दैट इज 1 इंटू 10⁻² प्लस 5 इंटू 10⁻² इज इक्वल टू फाइनल क्या है, Q1 प्लस Q2। तो Q1 प्लस Q2 ये जो आएगा वो क्या आएगा, -1 प्लस 5, 4 इंटू 10⁻² आएगा, राइट। एंड Q2 का वैल्यू तो तुम्हारे पास है, तो हम लोग लिख सकते हैं Q1 प्लस 3Q1 इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻²। इसका मीनिंग है Q1 का वैल्यू क्या होगा, 10⁻² कूलम। ये Q1 मिला, हमें चाहिए बिगर स्फीयर के ऊपर, उसके ऊपर चार्ज Q2 है, तो Q2 का वैल्यू क्या होगा, 3 इंटू 10⁻² कूलम। तो 3 इंटू 10⁻² मतलब ऑप्शन ए इज अ करेक्ट वन। समझे? चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई थिंक हो गए क्वेश्चन, है द डायग्राम नीट 2017 का। हाँ देखो, ये इक्विपोटेंशियल का अभी तक नीट में ना एक ही क्वेश्चन पूछा गया है। इक्विपोटेंशियल सरफेस मतलब आर दोज पोटेंशियल ऑन विच पोटेंशियल इज कांस्टेंट, राइट। एंड इफ अ चार्ज इज मूविंग ऑन इक्विपोटेंशियल सरफेस, तो वर्क डन का वैल्यू 0 होता है। अच्छे से याद रखना, क्यों, क्योंकि इक्विपोटेंशियल है तो हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम है, तो वर्क इज इक्वल टू Q इंटू डेल्टा वी। तो डेल्टा वी सेम है तो डेल्टा वी 0, तो वर्क भी 0। तो अच्छा, ये क्वेश्चन भी वर्क का ही है क्या। द डायग्राम शो रीजन ऑफ इक्विपोटेंशियल, अ पॉजिटिव चार्ज इज मूव्ड फ्रॉम A टू B इन ईच डायग्राम। तो आपको वर्क कंपेयर करना है। तो पहला जो केस है, देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें क्या है, डेल्टा वी क्या है, A से B पे लेके जा रहे हैं, मतलब ये क्या आएगा 30 माइनस 10 कितना होगा 20। नहीं एक मिनट, कुछ तो गलत किया हम लोगों ने। हाँ एक मिनट। हाँ, ए का ए पॉइंट कहाँ पर, ए का ए पॉइंट है यहाँ पर एंड बी पॉइंट है यहाँ पर। हाँ, तो ये 40 माइनस 10 आएगा, मतलब 30। बी ऑप्शन में देखो, डेल्टा वी का वैल्यू कितना, बी का पोटेंशियल 40 है, ए का पोटेंशियल 10 है। डायग्राम कैसा भी दो देने तो डजेंट मैटर, 40 माइनस 10 तो ये 30 आएगा। थर्ड ऑप्शन में देखो, वर्क इज इक्वल टू बी का पोटेंशियल 40 है, ए का पोटेंशियल 10, तो डेल्टा वी का वैल्यू 40 माइनस 10 मतलब 30 आएगा। एंड ऑप्शन डी में देखो, डेल्टा वी का वैल्यू 40 माइनस 10 मतलब 30 आएगा। तो तीनों केस में ए बी सी डी तीनों केस में जो पोटेंशियल वर्क आएगा वो वर्क क्या होगा, सेम होगा। तो ऑप्शन सी इज अ करेक्ट वन, राइट। देखते हैं और कोई क्वेश्चन है क्या, नहीं है। तो ये था आपके क्वेश्चंस बेस्ड ऑन कंसेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एज पहले मैंने मेंशन किया है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के 2 लेक्चर मिलेंगे आपको,
एक के अंदर सिर्फ कैपेसिटेंस रहेगा, एक के अंदर सिर्फ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कंसेप्ट रहेगा, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या हमें फोकस करना है, किस किस पॉइंट के ऊपर। देखो क्वेश्चन डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज दैट इज के क्यू बाय आर, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू चार्जेस के क्यू वन क्यू टू बाय आर। बाद में वर्क के ऊपर थोड़ा सा फोकस करना, वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी, राइट। बाद में पोटेंशियल ग्रेडियंट, राइट। पोटेंशियल ग्रेडियंट के बाद इक्वी पोटेंशियल सरफेस आ गया। इक्वी पोटेंशियल सरफेस के 2-3 पॉइंट है जो आपको याद रखने हैं। इक्वी पोटेंशियल मतलब सेम पोटेंशियल, वर्क डन टू मूव अ चार्ज ऑन इक्वी पोटेंशियल सरफेस इज ऑलवेज जीरो, राइट। उसके बाद और एक पॉइंट पे फोकस करना है, दैट इज स्फेरिकल बॉडी, स्फेरिकल कंडक्टिंग बॉडी या हॉलो स्फीयर या शेल या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर, ऐसा कुछ दिया है तो उसके रिलेटेड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के जो भी फार्मूला है वो फार्मूला अच्छे से कर लेना, रट लेना वो फार्मूला। इवन इलेक्ट्रिक फील्ड का भी फार्मूला फॉर स्फीयर एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फार्मूला फॉर स्फीयर अच्छे से याद रखो, बहुत काम में आने वाला है। एंड 1-2 क्वेश्चन मैंने जो होमवर्क दिए घर पे अच्छे से ट्राई करना, राइट। नहीं आता है तो फिर आप लोग कमेंट करो, वैसे हम लोग बाद में डिस्कस कर सकते हैं, राइट। चलो फिर बस करते हैं आज के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में कैपेसिटेंस के तहत। थैंक यू एवरीवन।